two parallel straight conductor carry current I and 3I in same direction and placed at 2 centimeter and 6 centimeter. So at which point the magnetic field will be 0. ठीक है, देखो क्योंकि ये करंट सेम डायरेक्शन में है तो एक की वजह से इनवर्ड होगी, दूसरे की वजह से आउटवर्ड होगी. मान लो x डिस्टेंस पे 0 है तो B1 शुड बी इक्वल टू B2. B1 कितना, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, इससे डिस्टेंस x इज इक्वल टू म्यू नॉट 3I अपॉन 2 पाई. ये टोटल डिस्टेंस कितना बचा, 4, तो 4 माइनस x. नाउ 2 पाई म्यू नॉट I. So 3x is equal to 4 minus x. तो x is equal to 1 सेंटीमीटर. तो ऑरिजिन से कितना सेंटीमीटर होगा, ऑरिजिन से आ जाएगा 2 + 1, दैट इज 3 सेंटीमीटर मार्क. ठीक है बच्चों. Next, two concentric circular coil of 10 turn each are situated in the same plane. Their radii are 20 and 40 and carry current 0.2 and 3 in opposite direction. If mu naught is the permeability of vacuum, then magnetic field at the common center. ये एक कॉइल है और ये एक कॉइल है. क्योंकि करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक की फील्ड आउटवर्ड होगी तो दूसरे की फील्ड इनवर्ड होगी. तो नेट फील्ड विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू. सो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस. तो B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, दैट इज म्यू नॉट इन नंबर ऑफ टर्न्स I कितना 0.2 अपॉन R कितना 20, दैट इज 2R होता है ना, 2R. 20 सेंटीमीटर तो 0.2 माइनस म्यू नॉट इन I 0.3 अपॉन 2, R कितना 0.4. सो दिस विल बी म्यू नॉट तो कॉमन आ गया, देन 0.2 कैंसिल, 2 5 माइनस 2 5 तो हो गया 15/4. ठीक है, डेसिमल तो 15/4. सो देन कितना आया 5 म्यू नॉट बाई 4, 5/4 म्यू नॉट. ठीक है बच्चों. Now, two identical coils have a common center and their planes are right angle to each other. यानी ऐसे है तो एक की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुई तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुई, लेकिन दोनों की फील्ड इक्वल है तो दे आर परपेंडिकुलर. दोनों की फील्ड इक्वल है, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अंडर रूट नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. बट दोनों इक्वल टू B है तो कितना आ जाएगा, √2B. पेंडिकुलर कैसे हैं, इस टाइप से हैं, दो अलग अलग प्लेन में. लाइक एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है और इन दोनों के बीच में सेंटर पे निकालना है. ठीक है. सो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो वही वेक्टर सम करके निकलेगा. यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर.
दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होंगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, उससे सॉल्व करोगे तो B1 आ जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R/2 एंड B2 आ जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R/2, 2 कैंसिल तो म्यू नॉट बाई पाई आर तो सेम हो गया दोनों में, और ये आएगा अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। सो दिस विल बी ये वाला है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट करो 40 क्वेश्चंस हमें ट्राइंगल के लिए कैलकुलेट करना है, राइट। ये ट्राइंगल है, ये सेंटर है, तो एक वायर अगर हम लें तो ये आई हुआ एंड देन ये दो एंगल हो गए 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस सपोज r। नाउ इन ट्राइंगल ये हो जाता है मीडियन, तो मीडियन होता है √3/2 ऑफ साइड मान लो a है, ठीक है, ये मीडियन होता है। एंड देन r इज व्हाट 1/3 ऑफ मीडियन। सेंटर 1:2 में डिवाइड करते हैं मीडियन को, तो 1/3 ऑफ मीडियन, तो ये कितना हो गया a/2√3, ठीक है। अब फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I/4 पाई r साइन φ1 प्लस साइन φ2। सो दिस इज म्यू नॉट I/4 पाई, r की जगह आ गया a 2√3 साइन 60 √3/2, √3/2 प्लस √3/2 is √3। So now the net magnetic field will be 3 times of this. So net magnetic field is 3 times of this. तो इसमें देखो 2, 2, 4, then √3, 3, so then 3 times of B1, and that will be 9 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a, राइट। अब करंट कितना है 1 एम्पियर, और साइड कितनी है, करंट इज 1 एम्पियर और साइड 4.5 सेंटीमीटर, तो B इज इक्वल टू 9 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 4.5 इंटू 10⁻², 4.2 9 पाई, तो दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻5, so that will be 4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट B1, तो ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे, और एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो 0। ये सेमी सर्कल R रेडियस का, ये करंट, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2R, तो पूरा सर्कल होता, एंड 1/2 सेमी सर्कल का, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, ठीक है। नाउ थर्ड, ये स्ट्रेट वायर ऐसे, और इससे R डिस्टेंस पे ये सेंटर, सो डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, एंड दिस इज
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। सो दोनों आउटवर्ड है तो ऐड हो जाएंगी। तो इसमें से म्यू नॉट आई बाई 4 आर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 + 1 बाई पाई। वैसे तो ऐसे ही दे रखा है आउट ऑफ द पेज तो ये आएगा बी, है ना। ठीक है बच्चों, आर रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप की तरह होता है, से इसका करंट लूप आई है और ये v स्पीड से मूव कर रहा है। सो देन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r। नाउ करंट हो जाता है चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे। I कितना हो गया, EV अपॉन 2 पाई R। तो I की जगह रख देते हैं EV अपॉन 2 पाई R। तो म्यू नॉट EV अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, राइट। सो दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड आइडिया, ये ऐसे है तो B1 इसकी वजह से किधर होगी, आउटवर्ड, इनवर्ड। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 R1 R2 इनवर्ड। एंड ये ऐसे है, इसकी वजह से भी इनवर्ड ही होगी। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 R1 इनवर्ड। So net magnetic field is sum of the two। तो म्यू नॉट आई बाई 4 तो कॉमन हो गया, 1 बाई R1 + 1 बाई R2। सो दिस विल बी सेकेंड पार्ट, राइट। दो और बच्चे क्विकली खत्म करो, फिर आगे पढ़ते हैं। yes, 44 तो सेम हो जाएगा, 1 आ जाएगा 44 में, क्योंकि म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। हमने करंट भी डबल कर दिया, रेडियस भी डबल कर दिया। सो द रेशियो, द फील्ड विल रिमेन सेम, दैट इज 1। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर, म्यू नॉट आई बाई 2r, 4 पाई into 10 to the power -7, current is 0.1 and 2, radius is 5 centimeter and number of turns are 100। so ये तो कैंसिल हो गया, then this is 4 pi into 10 to the power -5, that's first option।